सौभाग्य की बात है कि आप भगवान श्री कृष्ण के बालक अवस्था में चरणों के निशान के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये वो उखल बंधन, यही वो ओखली है जिसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। राधे राधे दोस्तों अभी मैं हूँ ब्रजमंडल के गोकुल धाम में, और इस वीडियो में मैं आज उस स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को श्री उखल बंधन आश्रम के नाम से भी जानते हैं। स्थान सामने है दोस्तों, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों और बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है। और इसी स्थान पर यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखल से बांध दिया था, और ओखल बंधन के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने 2 वृक्ष भी गिराए थे। वो सभी स्थानों के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये है प्रवेश द्वार, चलिए प्रवेश करते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। साथियों, अभी आप यमुना महारानी के दर्शन करें। यहाँ पर सुंदर सा मंदिर बना हुआ है यमुना महारानी का। दोस्तों, यह स्थान द्वापर युग का स्थान है। आज से ठीक 5,500 वर्ष पुराना स्थान, प्राचीन स्थान, जिस स्थान पर यशोदा मैया ने लाला को ओखली से बांध दिया था और कन्हैया ने ओखल बंधन के दौरान 2 वृक्ष भी गिराए थे। उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा। और यह स्थान देखें कितना प्राचीन, कितना सुंदर और कितना शांतिप्रिय है दोस्तों। और ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इमारतें देखने से लग रहा है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं द्वापर युग की ही बनी हुई हैं। और वो जो स्थान आप देख रहे हैं, उसी स्थान पर कन्हैया ने ओखल बंधन के दौरान 2 वृक्ष गिराए थे। वहाँ पे चल कर के दर्शन कराऊंगा। और दोस्तों, इस स्थान पर कन्हैया के बाल्यावस्था के चरणों के निशान भी एक पत्थर पर मौजूद हैं। उसके भी दर्शन कराऊंगा मैं। और यहाँ सामने एक पीपल का भी वृक्ष है दोस्तों। बहुत ही सुंदर लीला हुई है इस स्थान पर दोस्तों। मैया यशोदा ने कन्हैया को ओखल से बांध रखा था और यहाँ पे उसका चित्रण भी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये वो स्थान है जहाँ पर मैया यशोदा ने लाला को ओखल से बांधा था। यही वो प्रमुख मंदिर है इस स्थान का, और आपको दर्शन भी कराऊंगा ले चल करके। साथियों, मैया यशोदा ने कन्हैया को आखिर ओखल से क्यों बांधा था तो बता देता हूँ दोस्तों। हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गोपियों के यहाँ जा करके उनके घरों में से माखन, दही, घी, दूध चुरा करके खाते थे दोस्तों। और इस बात से गोपियाँ, ब्रजवासी परेशान होकर के यशोदा मैया से शिकायत किया कि आपका लाला हमारा मटकी फोड़ देता है, दूध, दही, घी गिरा देता है, सब चुरा करके खा जाता है, ग्वाल बाल मित्रों के साथ बाँट करके खा जाता है। तो इसीलिए यशोदा मैया परेशान होकर के जो है लाला को ओखल में बांध दिया था दोस्तों। और इसी स्थान पर ओखल से बांधा था यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को। और यहाँ पर देखें उस चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित भी किया गया है। यही वो सीन है दोस्तों, जब लाला को यशोदा मैया ने ओखल से बांधा था तो उन्होंने ओखल से 2 वृक्ष गिरा दिए थे दोस्तों।
पंडित जी हैं जो कि अब आपको दर्शन कराएंगे और इस स्थान के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी। इस जंगल का नाम बृहद वन था। इस जंगल में सभी देवताओं की सभा हुई थी। विष्णु जी आए थे, सबने कहा कि ई जी भक्ति प्राप्त हो सरलता से। विष्णु जी बोले कि मनुष्य का शरीर 84 अंगुल है, 84 लाख योनि है, इसलिए हम 84 को उस ब्रज की यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो पंडित ड्राइवर गाइड लोगों से बच के जो डायरेक्ट यहाँ आते हैं उनको भक्ति मिल जाती है। वो कृष्ण यहाँ अंतर में छुप के वास करता है, जैसे प्राण में नाभि और नाभि में प्राण, गोविंद गोकुल में और गोकुल गोविंद में। गोकुल नहीं होता तो वृंदावन गोवर्धन भी नहीं होता। यहाँ घर से डायरेक्ट आना। देखो ये आप प्राणनाथ कृष्ण को यहाँ सूक्ष्म में प्रतिपादित किया गया है, जैसे नाभि में प्राण को रखा गया है। ये नाभि नहीं होती, आँख नाक कान नहीं होते, गोकुल नहीं होता तो चार धाम वृंदावन भागवत भी नहीं होती। और ये लास्ट में उखल बंधन हुआ, ये अंदर जा रहा है, कश्यप मुनि है। और ये चरणार बिंद जो चरणों से भक्ति आती है, चेहरा नहीं देखना चाहिए मूर्ति का। ऐसा नंदघर था जो 7 किलोमीटर का था। अभी यहाँ 12-14 बने हुए हैं। सावधानी से आना है, यहाँ बच के आना है। वहाँ दलालियाँ लगी हैं ड्राइवर पंडे गाइडों की, बचना है। ये 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष थे जो कुबेर के बेटे थे। नंगे नारे श्राप लगा तो पेड़ बन गए थे। यहाँ ब्रह्मा शंकर को यशोदा माँ ने नागर गड़वा के भगाया था जल्दी गमन के कारण, इसलिए इसको साधारण रखा गया है। यहाँ सभी प्रेम नहीं कर सकते और सभी स्पेशल नहीं आ सकते। भक्ति प्रभु प्रेम बिना स्पेशल के उपलब्ध नहीं होते हैं। दामोदर कृष्ण का नाम पड़ा था, यमराज वृक्षों का उद्धार किया था, इसलिए सत्य छोटा है और झूठ बड़ा है। चमाचम देखेंगे और फंस जाएंगे, इसलिए फंसना नहीं है, फ्रेश बुद्धि लेके आना है। ये विश्व का केंद्र दोस्तों अभी अभी पंडित जी ने इस स्थान के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया। और यही वो है दोस्तों ओखल, जिसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। और यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों के निशान के दर्शन करें। इस चट्टानी शिला पर भगवान श्री कृष्ण के बालक अवस्था के जो चरण चिन्ह वो मौजूद हैं और बड़े ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पर अंकित हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यही वो ओखल है जिसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ आपको, ये दर्शन करें आप। भगवान के चरणों के निशान बड़े ही स्पष्ट तरीके से इस चट्टानी शिला पर, इस चट्टान पर अंकित हैं दोस्तों। इतने स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह के दर्शन शायद ही आप कहीं करते होंगे, जो कि आप यहाँ पर ओखल बंधन आश्रम में कर पा रहे हैं दोस्तों। दर्शन करें, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप भगवान श्री कृष्ण के बालक अवस्था में चरणों के निशान के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये वो ओखल बंधन, यही वो ओखली है जिसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। दर्शन करें दोस्तों आप इस पवित्र स्थान के। और यहाँ पर दीवारों पर दोस्तों इस लीला को सुंदर चित्रण के माध्यम से दर्शाया भी गया है, ये आप देख सकते हैं। और यह स्थान जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये लग नहीं रहा है देखने से दोस्तों कि आज से ठीक 5,500 वर्ष पुराना यानी कि द्वापर युग का है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर दीवार पर दोस्तों इस लीला को बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया है। और ये जो ओखल है जिसके मैंने आपको दर्शन कराया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान भी दर्ज हैं दोस्तों, इसे एक शीशे में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। हमने आपको अभी अभी उस स्थान के दर्शन करा दिए जो कि सामने है, जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली में बांधा हुआ था। और इसी स्थान पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण की पिटाई भी की थी दोस्तों। यही वो स्थान है, पिटाई करने के बाद जो है उनको ओखली में बांधा था, क्योंकि गोपियों ने काफ़ी शिकायत की, काफ़ी नाराज़गी कंप्लेन किया यशोदा मैया से कि आपका लाला हमारा दूध दही मक्खन घी का मटका फोड़ देता है, पूरा दूध दही मक्खन घी चुरा ले जाता है और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बांट करके खाता है। तो इस स्थान पर यशोदा मैया ने उनकी पिटाई की और ओखली में बांध दिया। और जब ओखली में बांध दिया तो ओखली को खींचते हुए भगवान श्री कृष्ण इस स्थान तक आए दोस्तों। और इस स्थान पर 2 वृक्ष थे और उस दोनों स्थान को दिखाता हूँ जहाँ पर दोनों वृक्ष थे। उस स्थान पर आज मंदिर बनाने का काम भी चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट बने हुए हैं, यहीं पर वो दोनों वृक्ष थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने ओखल बांध करके खींचते हुए आए और ओखली में दोनों वृक्ष फंस करके गिर गए
और बताया जाता है कि वो दोनों जो वृक्ष थे वह कुबेर के 2 बेटे थे दोस्तों। और हुआ ये था कि जो कुबेर के 2 बेटे थे वह नंगे स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ, और इस सीन को नारद जी देख लिए और नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग वृक्ष के रूप में इसी स्थान पर 10,000 साल तक पड़े रहोगे और तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे। और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर ओखली खींचते हुए आए तो उन्होंने उन दोनों वृक्षों को गिराया। गिराने का मतलब कि जो कुबेर के दोनों बेटे थे जो कि 2 वृक्ष के रूप में इस स्थान पर पड़े हुए थे, जो श्राप भुगत रहे थे, नारद जी का श्राप लगा था, तो फिर जा कर के उनको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला और फिर वहाँ चले गए स्वर्ग लोक में। तो दोस्तों वहाँ पर भी एक वृक्ष है और यहाँ पर लोग आते हैं तो इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष की परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और जिस स्थान पर मैं हूँ इसी स्थान पर 2 वृक्षों को भगवान श्री कृष्ण ने ओखल बंधन के दौरान गिराया था दोस्तों। और यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, इसकी परिक्रमा की जाती है। और जहाँ पे दोनों वृक्ष गिरे थे वहाँ पर आज मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर शांतिप्रिय स्थान है दोस्तों। गोकुल धाम में स्थान पड़ता है। जो 84 खंभा मंदिर है उसी के जस्ट 100 मीटर बगल में है दोस्तों यह स्थान। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को वहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।